जय श्री राम मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज रिएक्शन देने वाला हूं द मिस्टिकल लैंड की एक वीडियो है। कुरान की है 10 बातें साइंस ने खुद साबित की हैं। तो अब कुरान में ऐसी क्या बातें हैं जो साइंस ने साबित करी हैं, आज मैं ये देखूंगा। और देखते हैं कि क्या है ये 10 बातें कुरान की। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जाके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। ऐसी वीडियोस आप मेरे को सजेस्ट करते रहें। बाकी फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो करें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कुरान की हैरान कर देने वाली 9 बातें। जब से इस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं, और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हिला के रख देंगे। स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ बातों को समझने में तो हम सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी की गई हैं जो अब तक सच हो चुकी हैं। आइए मिलकर जानते हैं कुरान के सबसे चौंकाने वाले तथ्य। नंबर 1, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल तत्व माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों के सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई है। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जीवित प्राणी ज़्यादातर पानी से ही बने होते हैं, और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 2, आयरन, लोहा। लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाए जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी। अद्भुत बात यह है कि ये उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें ये फैल गए। कुरान का लोहे की उत्पत्ति पर 57-25 आयत में कहना है, हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं मगर दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, स्काईज प्रोटेक्शन। आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर यहाँ के जीवन को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड दोनों से ही बचाता है। ये आकाश के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान हमसे आसमान को समझाने के लिए 21-32 आयत में कहती है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह द्वारा बनाया गया बताती है। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश की पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई रिसर्च से साबित होती है। नंबर 4, द माउंटेन्स, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का खोटा नहीं बनाया? कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं, और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती में काफ़ी गहरे तक गड़े हुए होते हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में खोटे की तरह होते हैं और धरती के काफ़ी नीचे तक दबे हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी धरती के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है, और इसका पता लगाना 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक्स टेक्निक के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में थे, कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया।
कुरान में 51-47 आयत में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने ही अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये तथ्य कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है, ये रहस्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिख गए हैं कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौतिक क्रांतियों में से एक है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट, सूरज की कक्षा। 1512 में खगोलीय विज्ञानी निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सूर्यमंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नज़रिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी तक तमाम खगोल वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र 21-33 आयत में आता है। वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों पहले तक कुरान को खगोल वैज्ञानिकों द्वारा गलत समझा जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं सूर्य से संबंधित कुरान का ये दावा आज का ऑर्बिट के साथ साथ एकदम सच गैलेक्सी के चक्कर भी लगाता है। नंबर 7, ये नहीं लिखा है द इसमें। ओशियन, समुद्र। कुरान 24-40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है। इसमें लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हो, इतने अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको दिखाई ना दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ कुछ खास यंत्रों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के अंधेरों के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में हमें बताती है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समुद्र की गहराइयों के अंधेरों को भी बयां करती है। आज के टाइम में भी इंसान बिना ब्रीथिंग इक्विपमेंट यूज़ किए केवल 70 मीटर गहराइयों तक ही जा सकता है। वहाँ तक कुछ रोशनी ज़रूर होती है, मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहाँ घनघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में रहस्य है। नंबर 8, लाइंग एंड मूवमेंट्स, झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहील नाम का एक बहुत ही अत्याचारी निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में हुआ था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 की आयत में फरमाया है कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर ये बाज ना आया तो हम उसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके मत्थे को, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको झूठा और गुनहगार कहा है। यह आयत 2 वजह से बहुत खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। इसे फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब के ये फंक्शन 20वीं सदी में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स आने के बाद ही हमें पता चले हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, पेन रिसेप्टर्स, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़। काफ़ी लंबे समय तक यही समझा जाता रहा है कि महसूस करना और दर्द का अंदाज़ा करने वाले टिश्यूज़ दिमाग में होते हैं। हालांकि ये बाद में खोजा गया कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़ दिमाग में नहीं, हमारी खाल पर ही मौजूद होते हैं और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुरान की 456 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी, हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमानी भी है और बुद्धिमान भी। कुरान ने इस बात को कई सौ साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़ स्किन में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। ये खोज हाल ही में जीव विज्ञान में किए जाने वाली कई खोजों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कुरान में पाई जाने वाली कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर
हम समय समय पर आते रहते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये थी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इन्होंने जो अभी लास्ट में 10th वाला बोला कि टिश्यूज़ जो है स्किन पर ही मौजूद होते हैं, तो जो नर्वस सिस्टम है आपके ब्रेन का, अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या आपको पता चल पाएगा कि आपके स्किन पे हम अगर पिंच कर रहे हैं तो आपको दर्द महसूस हो रहा है, बट आपका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन तक वो सिग्नल जा रहा है ना, ब्रेन तक वो सिग्नल जा रहा है, तभी तो आपको महसूस हो पा रही है वो चीज़। अगर आपका ब्रेन डेड हो जाए तो क्या आपको दर्द का एहसास होगा? नहीं होगा। तो ये चीज़ इसमें गलत लिखी है कि टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आपने आदमी को जला दिया, उसके बाद दोबारा उसको खाल देंगे ताकि उसको बार बार पीड़ा हो, बार बार दर्द हो, ठीक है? तो वो दर्द क्यों होगा? क्योंकि उसको खाल मिल गई इसलिए नहीं होगा। वो दर्द इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर अभी भी आत्मा है, ठीक है? तो आप सिंपल सी मेरी बात का जवाब दें कि क्या एक मरे हुए दो आदमी हैं, एक मरा हुआ है, एक जिंदा है। हमने मरे हुए आदमी को मारा और एक जिंदा आदमी को मारा है, दर्द किसको होगा? जिंदा को होगा ना, मरे हुए को तो नहीं होगा, है ना? तो मरे हुए की भी खाल वही है, जिंदा की भी खाल वही है। अगर आपके हिसाब से सिर्फ स्किन से टिश्यूज़ मौजूद होके यहाँ से हमको पेन फील होता था, तो मरे हुए आदमी को क्यों नहीं फील होता? ठीक है? तो ये चीज़ 10th गलत प्रूफ कर दी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि इस कुरान में जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा कुछ रिलेटेड है अर्थ के, ठीक है? अर्थ के बाहर, पृथ्वी के बाहर बात जा ही नहीं रही है। स्पेस के बारे में इन्होंने नहीं बताया, टाइम स्पेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है इसमें। बस पृथ्वी के बारे में इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर ऐसा है, वैसा है, जो है स्काई आपकी प्रोटेक्शन करता है, यूवी रेडिएशन से करता है प्रोटेक्शन आपकी। ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये सभी को पता होती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि उस सदी में जब साइंस नहीं थी तब कुरान ने ये लिख दिया था, उससे पहले सनातन धर्म ने ये लिख दिया था। कुरान ने तो 14 साल पहले लिखा है, तो सनातन धर्म ने तो सबसे पहले ही लिख दिया था, उससे पहले कोई धर्म ही नहीं आया था। जितने भी मज़हब ये बाद में फिर के आए हैं, ये सब बाद में आए हैं। सनातन धर्म तो सबका ओरिजिन वहाँ से हुआ है ना, सनातन धर्म से। तो सनातन धर्म में सब चीज़ें पहले से लिखी थी। इसके ये तो छोटी सी चीज़ है जहाँ पे इन सब का ज्ञान खत्म होता है, हमारे सनातन धर्म का ज्ञान शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं। सनातन धर्म ने इसके बहुत आगे की बातें करी हैं, ठीक है? टाइम स्पेस की बातें करी हैं, टाइम ट्रैवल की बातें करी हैं। ये सब चीज़ें आपको सनातन धर्म में देखने को मिलेंगी। सनातन धर्म सिर्फ एक पृथ्वी तक सीमित नहीं है। और एक दूसरी बात इन्होंने बोली सूरज, सन की, कि भाई वो अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, ठीक है? आप बस ऑर्बिट पे चक्कर लगाने तक सीमित रह गए, है ना? हमारे सनातन धर्म ने कहा था कि ऑर्बिट के चक्कर तो लगाता ही है, साथ में ये गैलेक्सी के भी चक्कर लगाता है। और वो बात साइंटिस्ट ने प्रूफ करी है आज। तो वो आज क्या प्रूफ करी है? हमारे उसमें पहले ही लिखा था, ठीक है? तो ये चीज़ भी इसमें गलत है। तो कई चीज़ें इसमें जो हैं कि गलत सलत ली गई हैं, है ना? और कई चीज़ें इसमें गलत हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ठीक नहीं हैं, करेक्शन की आवश्यकता है इसमें, है ना, आयतों में। अब वो उसमें जो 10th वाले में कह रहा था कि अल्लाह उनके माथे को करता है ना, कि फोरहेड पे, तो डेफिनेटली मन से ही कोई भी अपराध या कुछ भी होता है तो उसमें मन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है? किंतु इसमें कई चीज़ें इसमें अजीब व गरीब सी बताई गई हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है ना? कि स्टार्टिंग से ही कि कुरान जो है कि बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही नॉलेजेबल है। 10 फैक्ट जान के तो मुझे पूरा विश्वास उठ गया कि नहीं है, क्योंकि जितनी बातें बताई गई मोस्टली उसमें से गलत हैं। कुछ अगर हैं भी तो वो बहुत ही बेसिक हैं, जो कि सबको बच्चे को पता होती हैं, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा बड़ा ज्ञान हमको देखने को नहीं मिला जैसा कि सोचा था। तो बाकी भेजना, आप रिकमेंड करना कोई नेक्स्ट वीडियो,
जिसमें अच्छी नॉलेज हो कोई बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।